Hello students, welcome. Today we are going to discuss probability. One question is, find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. मतलब in a leap year what will be the probability being 53 Sundays? You know that in a leap year we have 365 डेज। वेल क्वेश्चन को हिंदी में समझ लीजिए कि एक साल में लीप ईयर जो कि लीप ईयर है उसमें 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी संभावना क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं वी हैव ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसमें कि फरवरी 29 की होती है। तो लिखिए इन अ लीप ईयर 360 डेज। ओके, अब इसमें जो है आप ये देखिए कि इसमें कितने कंप्लीट वीक्स हैं, कितने हफ्ते कंप्लीट बनेंगे और एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे। तो अब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 द 35। लुक एट दिस, 7 5 द 35, 1 कैरी 16 कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा। मतलब 52 वीक्स हो गए और 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए। कैरी कितना आया? आपका 2 रिमाइंडर आ जाएगा इसमें, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा होंगे। तो 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। ओके, तो अब 52 वीक्स हैं तो इसका मतलब 52 संडे तो हो ही गया। अब इन 2 दिनों में देखना है हमें टोटल, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं ये कैसे होंगे, इनकी पॉसिबिलिटी क्या है? इनकी पॉसिबिलिटी है या तो संडे हो और मंडे हो। ओके भाई, 2 दिन एक्स्ट्रा है, या तो वो संडे हो सकता है और या तो मंडे हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? या तो मंडे हो सकता है और या तो ट्यूसडे हो सकता है। राइट, इसी तरह से लिखते चले जाइए। थर्ड वन इज या तो ट्यूसडे हो सकता है या तो वेडनेसडे हो सकता है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वेडनेसडे हो सकता है और या तो थर्सडे हो सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर 5, या तो थर्सडे हो सकता है और या तो फ्राइडे हो सकता है। राइट, सिमिलरली 6 पॉसिबिलिटी क्या है? या तो फ्राइडे हो सकता है या तो सैटरडे हो सकता है। 7th पॉसिबिलिटी क्या है? या तो सैटरडे हो सकता है या तो संडे हो सकता है। बस यही पॉसिबिलिटीज हैं कि जो हमें 2 एक्स्ट्रा डेज देने वाला है ना। तो अब इसमें से देख लीजिए, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? 7 है। हमारी टोटल आउटकम्स क्या होगा? टोटल आउटकम्स बराबर 7। ओके, और इसमें फेवरेबल केसेस कितने हैं? मतलब हमें जो चाहिए संडे कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक तो संडे आपका ये पहले में आ रहा है और एक आपका दूसरे में आ रहा है। तो ये फेवरेबल केस है हमारा। फेवरेबल केसेस बराबर 2। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडे इन अ लीप ईयर व्हाट विल बी। अब मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग संडे ई मान लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? ई क्या है? 53 संडेज का इवेंट है। ये हो गया आपका 2/7। राइट, दिस इज योर राइट आंसर। तो सिमिलरली सभी के लिए संडे पूछ ले, मंडे पूछ ले, ट्यूसडे पूछ ले, तो सभी के लिए यही आंसर होगा, क्योंकि 2 ही फेवरेबल केसेस होंगे और टोटल आउटकम 7 होंगे। वेल,
अगर लीप ईयर कहकर आपसे, ये लीप ईयर कहा है, लीप ईयर का है, अगर लीप ईयर कहे ना कहकर ऑर्डिनरी ईयर कह दे क्वेश्चन में, तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा, डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा डे बचेगा 365 में, है ना। तो एक एक्स्ट्रा डे बचेगा, तो वो 7 हो सकते हैं, संडे टू सैटरडे, तो 7 हो गया। तो अब अगर उसी क्वेश्चन में पूछ ले ऑर्डिनरी डे में, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी 53 संडे होने की, 1/7। 2 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सब सारे सिंगल सिंगल से होंगे, है ना, डबल तो कोई होगा नहीं पेयर में। तो वेल, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय, मतलब 3 बच्चों के परिवार में एक लड़का होने की क्या पॉसिबिलिटीज है। क्लियर। सिमिलरली हम कह सकते हैं एक लड़की होने की क्या पॉसिबिलिटीज है, दोनों का आंसर सेम होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फैमिली कितने की है, 3 बच्चों की है। तो चलिए कंसीडर करते हैं फेवरेबल केसेस, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नंबर 1 हम इसको स्क्वायर में लिख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं F फीमेल, ठीक है ना, दूसरा बेबी भी फीमेल हो गया, तीसरा F गर्ल हो गया, ठीक है। फीमेल ना लिखकर जी लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में जी ही दिया है, गर्ल दिया है, बॉय दिया है, कंफ्यूज ना हो आप, जी, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि 3 बच्चे हैं फैमिली में, तो तीनों गर्ल हो गई, तो तीनों जी 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 हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहली गर्ल हो गई, दूसरी गर्ल हो गई, और तीसरा बॉय हो गया। 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। ओके, पॉसिबिलिटी नंबर 3, अब क्या पॉसिबिलिटी है, पहला गर्ल हो गया, दूसरा बॉय हो गया, और तीसरा गर्ल हो गया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बन गई। इसी तरह से चौथा बताइए, पहला बॉय हो गया, दूसरा गर्ल हो गया, तीसरा भी गर्ल हो गया। 4 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। 5वीं पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5वीं पॉसिबिलिटी होगी, पहला बॉय हो गया, दूसरा भी बॉय हो गया, और तीसरा गर्ल हो गया, ठीक है। 6ठी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पहला बॉय हो गया, दूसरा गर्ल हो गया, और तीसरा जो है फिर बॉय हो गया। कितनी हुई अब तक, 6 हुई, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है, और है पॉसिबिलिटी नंबर 7। अब जरा सोच के बताइए, देखिए इसको, पैटर्न को समझिए, जी 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 बी, ठीक है ना, फिर जी बी जी बी जी जी। अब देखिए बॉय को हमने रखा, तो बॉय को हमने पहले 2 रखा, फिर जी गर्ल, अब इधर से इधर आ गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहला तो गर्ल हो गया, दूसरा जो है बॉय हो गया, तीसरा भी बॉय हो गया, ठीक है। और पॉसिबिलिटी नंबर 8, तीनों बॉय हो गया, 3 बच्चों की फैमिली थी, तीनों ही बॉय हो गए, राइट। देख लीजिए किस तरह से पॉसिबिलिटीज हैं, तो इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, 8 है।
अब कह रहे हैं कि एट लीस्ट वन बॉय, मतलब हमारा फेवरेबल केसेस क्या होंगे, जिन जिन केसेस में बॉय होगा उसे हम काउंट कर लेंगे। तो पहले को छोड़कर सभी में बॉय है। देखिए 1 इसमें है, इसमें है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस इक्वल्स टू 7, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन बॉय व्हाट 7/8, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का ये हमारा वीडियो 2 क्वेश्चन पर था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।